नमस्कार दोस्तों, आरटीआई पर हाईकोर्ट का एक बड़ा फैसला सामने निकल कर आया है, जिसमें सरकारी कर्मचारियों के दस्तावेजों को लेकर फैसला सुनाया गया है। इसमें एक याचिका लगी थी हाईकोर्ट में, जिसमें हाईकोर्ट ने फैसला देते हुए एक कर्मचारियों के समक्ष बहुत बड़ी फैसला दिया है, जिसमें समस्त विभाग इसमें प्रभावित होंगे, समस्त कर्मचारी भी इसमें प्रभावित हो सकते हैं। क्योंकि याचिका किसी एक व्यक्ति के द्वारा लगाई जरूर गई थी, लेकिन उसमें आने वाला फैसला एक रिलेशन के तौर पर दिखाया जा सकता है, ताकि उसमें सारे जो कर्मचारी हैं, सारे जो लोग हैं, जिसमें विभागों के द्वारा जो आरटीआई लगता था और औने पौने दस्तावेज आरटीआई में मांगे जाते थे, जिसमें अब यह स्पष्ट हो गया है कि सरकारी कर्मचारियों के किन दस्तावेजों को दिया जा सकता है और किन दस्तावेजों को नहीं दिया जा सकता है। पूरी जानकारी देंगे, पॉइंट टू पॉइंट सभी चीज़ों पर बात करेंगे। चैनल पर बने रहिएगा। चैनल पर यदि नए हैं या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि इसमें टाइम टू टाइम सभी नोटिफिकेशन अपडेट किए जाते हैं। तो देखते हैं कि किस प्रकार की याचिका लगी थी। इसमें आरटीआई पर हाईकोर्ट का एक बड़ा फैसला आया है, जिसमें सरकारी कर्मचारियों के जाति प्रमाण पत्र, सर्विस रिकॉर्ड और निजी दस्तावेज नहीं किए जा सकते हैं, सार्वजनिक स्पष्ट रूप से यह दिया गया है। इसमें हम देखते हैं कि क्या था पूरा मामला। हाईकोर्ट ने सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत शासकीय कर्मचारियों की निजी जानकारी और सर्विस रिकॉर्ड साझा करने के संबंध में महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। क्योंकि यह फैसला आने वाले समय में, या फिर आपने विभाग में देखा होगा, यदि आप एक कर्मचारी हैं या फिर नहीं भी हैं, तो आपने विभाग में देखा होगा कि बहुत से प्रकार के आरटीआई लगते रहते हैं, जिसमें किसी भी कर्मचारी या समस्त कर्मचारियों के निजी शैक्षणिक दस्तावेजों की जानकारी या फिर दस्तावेज, सत्यापित दस्तावेज उपलब्ध कराने हेतु आरटीआई में कहा जाता है। इसके संबंध में एक बहुत बड़ी दुविधा रहती है कि कौन से दस्तावेज हमको देने हैं और कौन से दस्तावेज नहीं देने हैं। लेकिन इस याचिका से स्पष्ट यह हो जाती है कि यदि आप सरकारी कर्मचारी हैं तो आपको इस प्रकार के दस्तावेज नहीं दिए जा सकते। इसमें स्पष्ट रूप से कोर्ट ने आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा है कि किसी लोक सेवक के व्यक्तिगत दस्तावेज, यानी व्यक्तिगत दस्तावेज जैसे जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, शैक्षणिक योग्यता, क्योंकि देखिए ये तीनों बहुत ही महत्वपूर्ण दस्तावेज हैं। जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, शैक्षणिक योग्यता, नियुक्ति के समय दिया गया हलफनामा और सर्विस रिकॉर्ड उसकी व्यक्तिगत जानकारी के दायरे में आ जाते हैं। व्यक्तिगत जानकारी के दायरे में इतनी सारी जानकारियां आती हैं। यदि आप विभाग में काम कर रहे हैं या फिर एक कर्मचारी हैं, तो इससे स्पष्ट हो जाता है कि आरटीआई में इन सभी चीज़ों को नहीं देना है। किसी भी प्रकार की सत्यापित प्रति उपलब्ध नहीं देना है, क्योंकि यह आपकी व्यक्तिगत जानकारी है। इसमें कोर्ट ने स्पष्ट रूप से, मैं फिर से दोहरा देता हूँ, कोर्ट ने स्पष्ट रूप से जाति प्रमाण पत्र, व्यक्तिगत दस्तावेज के रूप में जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, शैक्षणिक योग्यता, नियुक्ति के समय दिया गया हलफनामा और सर्विस रिकॉर्ड इत्यादि व्यक्तिगत जानकारी के दायरे में आता है। कोर्ट ने जन सूचना अधिकारियों को निर्देशित किया है, जन सूचना अधिकारियों को यह निर्देशित किया है कि जब किसी मामले में कोई बड़ा जनहित प्रमाणित न हो, यानी कि जब कोई ऐसी जरूरत ना पड़े जो कि जनहित में बहुत जरूरी है, तब तक आरटीआई के तहत ऐसी निजी जानकारियां साझा नहीं की जा सकती। मतलब आपको आरटीआई में यह भी स्पष्ट बताना होगा कि यह जो जानकारी आपके द्वारा मांगी जा रही है वो जनहित में किस कार्य के लिए बहुत ज़रूरी है। यदि ज़रूरी आवश्यक न समझी जाए तो निजी शैक्षणिक जानकारियां जो है आरटीआई में दस्तावेज के रूप में नहीं दी जाएंगी। अब यह स्पष्ट हो गया है, कोर्ट ने स्पष्ट फैसला भी सुनाया है। इस जो वीडियो है, इस वीडियो को एक बहुत बड़ी जानकारी के तौर पे भी बनाया जा सकता है, बहुत बड़ी जानकारी के रूप में दिखाया भी जा सकता है, क्योंकि कोर्ट की जो आदेश आते हैं, कोर्ट के जो नियम सुनाए जाते हैं, वो नियम लगभग सभी पे लागू हो जाते हैं। इससे सभी विभाग जो है स्पष्ट रूप से हो जाएंगे कि किन कर्मचारियों के कौन कौन से दस्तावेज देने हैं और कौन कौन से दस्तावेज नहीं देने हैं। इसमें कोर्ट ने आरटीआई के जन सूचना अधिकारियों को स्पष्ट रूप से निर्देशित कर दिया है कि जब तक जनहित स्पष्ट और प्रमाणित न हो, तब तक किसी भी सरकारी कर्मचारी के शैक्षणिक दस्तावेज नहीं देने हैं। इसमें स्पष्ट रूप से कहा भी गया है कि निजी जानकारियां साझा नहीं की जा सकती। और यह मामला कब आया था? मामला जो है रायगढ़ जिले के लैलूंगा तहसील में पदस्थ याचिकाकर्ता रामनाथ सिंह का है, जिनकी नियुक्ति 7 मार्च 2024 को पटवारी के पद पर हुई थी। वर्तमान में वे हल्का पटवारी नंबर 30 कामरगा में कार्यरत हैं। इस प्रकार की मामला जो है याचिका के रूप में कोर्ट में उन्होंने लगाई थी। नियुक्ति के बाद एक निजी संगठन क्राइम फ्री इंडिया, यह संगठन है, फोर्स ने अनुविभागीय अधिकारी राजस्व सह जन सूचना अधिकारी लैलूंगा के समक्ष आरटीआई के तहत आवेदन प्रस्तुत किया। इसमें पटवारी रामनाथ सिंह के जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, शैक्षणिक दस्तावेज और नियुक्ति के समय प्रस्तुत किए गए हलफनामे और सर्विस रिकॉर्ड की कापियां उन्होंने मांगी गई थी, क्योंकि आरटीआई में जितने भी आरटीआई एक्टिविस्ट हैं उनके द्वारा इन सभी चीज़ों की सत्यापित प्रतिलिपियां जो है अवश्य रूप से विभाग से मांगी जाती हैं। उसमें कोर्ट ने स्पष्ट रूप
रूप से कह दिया कि जब तक जानकारियां जनहित में प्रमाणित न हो, यानी कि जनहित में अति आवश्यक न हो, तब तक किसी भी सरकारी कर्मचारी की जो निजी जानकारियां हैं, जैसे जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, शैक्षणिक योग्यता, नियुक्ति के समय दिए गए हलफनामा या फिर सर्विस रिकॉर्ड तब तक साझा नहीं किए जाएंगे, उनको आरटीआई के रूप में नहीं दिए जाएंगे। स्पष्ट रूप से याचिकाकर्ता के पक्ष में हाईकोर्ट ने एक बहुत बड़ा फैसला दिया है। इस फैसले से समस्त कर्मचारी जो है प्रभावित होंगे, उनके लिए एक फैसला बहुत बड़ी महत्वपूर्ण फैसला हो सकती है। अपनी निजी जानकारी के उजागर होने की आशंका को देखते हुए पटवारी ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कहा कि जो दस्तावेज मांगे गए हैं वे पूरी तरीके से व्यक्तिगत हैं, मतलब एक व्यक्तिगत संबंध के समस्त शैक्षणिक दस्तावेज मांगे गए हैं, उनका किसी भी प्रकार की सार्वजनिक गतिविधि या फिर व्यापक जनहित से कोई संबंध नहीं है। उन्होंने स्पष्ट रूप से अपनी याचिका में उल्लेख किया कि जो भी आरटीआई के तहत जानकारी मांगे जा रहे हैं वो मेरे निजता का हनन है, वे मेरे निजी जानकारियां हैं, उसका किसी भी रूप में सार्वजनिक गतिविधि या व्यापक जनहित में कोई संबंध नहीं है, कोई किसी भी प्रकार की जनहित में यह जानकारी सही नहीं है। याचिका में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला दिया है। उन्होंने जो कर्मचारी थे, जो पटवारी कर्मचारी थे, सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला देते हुए उन्होंने याचिका प्रस्तुत की और याचिका जो है उनके पक्ष में हाई कोर्ट ने सुनाई और हाई कोर्ट ने स्पष्ट रूप से आरटीआई के जन सूचना अधिकारियों को निर्देशित किया कि व्यक्तिगत जानकारी जो है साझा न किया जाए, तब तक न किया जाए जब तक कि कोई भी आरटीआई जनहित में अति आवश्यक न हो। इस प्रकार की जानकारियां आई हैं, सामने निकल कर आई हैं। हाईकोर्ट ने एक बहुत बड़ी महत्वपूर्ण फैसला शासकीय कर्मचारियों के हित में सुनाया है, क्योंकि शासकीय कर्मचारी इस प्रकार के फैसले से बहुत प्रभावित थे। आरटीआई के तहत बहुत सी जानकारियाँ मांगी जाती थी, जिससे शासकीय कर्मचारी बहुत प्रभावित और बहुत समस्याओं में आ जाते थे, क्योंकि उनकी निजी जानकारियाँ जो सार्वजनिक कर दिया जाता था। तो हाई कोर्ट ने सरकारी कर्मचारियों के पक्ष में बहुत महत्वपूर्ण फैसला दिया है। यह बहुत बड़ी जानकारी सरकारी कर्मचारियों के संबंध में हो सकती है। यदि जानकारी महत्वपूर्ण लगी हो या फिर जानकारी अति आवश्यक लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि इसमें टाइम टू टाइम सभी नोटिफिकेशन अपडेट किए ही जाते हैं। तो मिलते हैं ऐसे ही नए नोटिफिकेशन, विज्ञापन और एक अच्छी सी जानकारियों के साथ।